चलिए चलते हैं मथुरा के एक अंधेरे कारागार में, जहां हवा में एक भविष्यवाणी का भार है। ये कहानी है एक अत्याचारी राजा के अहंकार और ऊपर से आई एक आवाज के टकराव की। देखिए, इस कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है, किस्मत और राजा कंस के घमंड के बीच। कंस भी जानता है कि आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा है कि वो इस सच को झुठलाने पर तुला हुआ है। तो ये सब शुरू हुआ एक आकाशवाणी से, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें एक बहुत ताकतवर राजा के राज के अंत और उसकी मौत का ऐलान किया गया था। आकाशवाणी में साफ साफ कहा गया था, कंस की अपनी बहन देवकी का 8वां बेटा ही उसके जुल्मों का अंत करेगा, मतलब उसका वध करेगा। अब ये सुनते ही कंस ने जो किया वो बहुत ही क्रूर था। उसने फौरन अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। कंस का लॉजिक बड़ा सीधा और क्रूर था। उसने सोचा कि वो 8वें बेटे का इंतजार करने का रिस्क क्यों ले। उसके अपने शब्दों में, सांप तो सांप होता है मित्र, चाहे पहला हो या 8वां। और बस इसी सोच के साथ उसने तय कर लिया कि वो देवकी की हर संतान को पैदा होते ही मार डालेगा। इसके बाद उस जेल की दीवारों के अंदर जो शुरू हुआ वो था निराशा और दर्द का एक भयानक दौर। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म होता नहीं दिख रहा था। हर बार एक बेटे का जन्म होता, बेबस देवकी रहम की भीख मांगती, कंस बच्चे को छीन लेता और दीवार पर खून का एक और धब्बा लग जाता। ऐसा एक बार, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार हुआ। इतने सालों तक ये जुल्म सहने और अपने 6 बेटों को खोने के बाद देवकी का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसका दर्द इन शब्दों में साफ झलकता है जब उसने वासुदेव से कहा, मैं अब धैर्य शब्द का मतलब नहीं समझती आर्यपुत्र। मैं पहले ही 6 बेटों का शोक मना चुकी हूं। लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। 7वीं बार जब देव की मां बनने वाली थी, तो गर्भ में पल रहा शिशु रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ये पहला इशारा था कि अब किस्मत खुद इस खेल में दखल दे रही थी। और इस बात ने कंस को भी हैरत में डाल दिया। और फिर वो पल आ ही गया, वो पल जब भविष्यवाणी सच होने वाली थी। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 8वें बेटे का जन्म हुआ, वही बच्चा जिसके लिए ये सब हो रहा था, किस्मत का लिखा हुआ वो बेटा। ये कोई आम जन्म नहीं था। बच्चे के पैदा होते ही चमत्कार होने लगे। वासुदेव और देवकी की बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर गई। जेल के भारी भरकम लोहे के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सारे के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तभी एक दिव्य आवाज ने वासुदेव को रास्ता दिखाया। इस बच्चे को यमुना पार ले जाओ, गोकुल गांव में अपने दोस्त नंद राय के पास छोड़ाओ। ये एक बहुत ही मुश्किल मिशन की शुरुआत थी, अपने बेटे और दुनिया के भविष्य को बचाने के लिए। तो अब कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है, उस हाई सिक्योरिटी जेल से एक नामुमकिन सा लगने वाला सफर। लेकिन सवाल तो यही था कि इतने तूफानी रात में एक नवजात बच्चे को लेकर उस बंद जेल से कोई कैसे निकल सकता है। लेकिन दैवीय शक्तियों ने वासुदेव का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। आधी रात को वो बिना किसी रोक टोक के जेल से निकल गए। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता देने के लिए खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया और सुबह होते होते वो सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। अब इस योजना का आखिरी और सबसे जरूरी काम गोकुल गांव में होना था। देखिए, किस्मत का खेल। गोकुल में वासुदेव के दोस्त नंदराय और उनकी पत्नी यशोदा के घर भी उसी रात एक बेटी ने जन्म लिया था। और यही संयोग उस दिव्य योजना की सबसे अहम कड़ी बना। और फिर हुई वो अदला बदली। कृष्ण, जो दुनिया को बचाने आए थे, उन्हें सुरक्षित गोकुल भेज दिया गया, और नंदिनी, जिसने दुनिया के लिए बलिदान दिया, उसे मथुरा में निश्चित मौत के मुंह में लाया गया। ये एक दिल तोड़ने वाला लेकिन जरूरी कदम था। वासुदेव उस बच्ची को लेकर वापस जेल पहुंचे और जैसे ही वो अंदर आए, उनकी बेड़ियां फिर से बंद हो गईं, दरवाजे बंद हो गए। कंस के आने से ठीक पहले भागने के सारे निशान मिट चुके थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। जब कंस को खबर मिली तो वो जेल आया। बेटे की जगह बेटी को देखकर उसे एक पल को तो बड़ी राहत मिली। उसे लगा, अरे भविष्यवाणी झूठी निकली, मैंने तो किस्मत को ही हरा दिया। वो खुद को अमर समझने लगा। लेकिन कंस का वहम और उसकी सनक उसके दिमाग पर हावी हो गई। ये जानने के बाद भी कि एक लड़की है,
उसने कोई भी मौका न लेने का फैसला किया और उस नवजात बच्ची को भी मारने के लिए छीन लिया। और फिर आया वो आखिरी चौंकाने वाला पल। जैसे ही कंस ने उस बच्ची को मारने की कोशिश की, वो उसके हाथों से छूटकर आसमान में चली गई और एक देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने जोर से वही भविष्यवाणी दोहराई, वो तुझे मारेगा और इस दुनिया को तेरे पापों से मुक्त करेगा। यही इस युग का परम सत्य है। और ये कहकर वो गायब हो गई, कंस की तबाही पर मोहर लगाते हुए। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पहले से तय भविष्य से सच में कभी बचा जा सकता है?